छोड़ उसे, पकड़ो, छोड़, पकड़ो। बुखार तो उतर ही नहीं रहा है। इसे डॉक्टर के पास ले जाएं क्या? मैं दक्ष को फोन कर लेती हूँ। बेटा, फोन नहीं उठा रहा है। मैंने अभी देशी दवाई दी है ना, कुछ देर इंतजार कर लेते हैं, शायद बुखार उतर जाए। पता नहीं क्या हो गया हम सबके साथ। खुशियां एक पल के लिए आई और चली भी गई। एक हाथ से हमने कुछ पाया तो दूसरे हाथ से गवा दिया। अब तो सारी उम्मीदें टूट चुकी है। अरे मम्मी जी, मैं हूं ना, मैं भी तो आपके बेटे जैसा हूं। मैं आपको वादा करता हूं, आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, कभी धोखा नहीं दूंगा आपको। अरे बच्चा, तू प्याला प्याला बच्चा, आजा आजा। अरे बुखार हो गया तेल को। कितना प्यारा बच्चा है। ईशु फोन क्यों नहीं उठा रहा? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? ईशान क्या कर रहा होगा इस वक्त? हेलो, ईशान है। हेलो हेलो हेलो, यार मैं पिछले 1 घंटे से यहां पर इंक्वायरी कर रहा हूं, यहां से हिला तक नहीं, लेकिन ये आदमी कुछ बकने को राजी नहीं, और ऊपर से फालतू के फोन। हेलो, इसका मतलब ईशान पिछले 1 घंटे से वही है। कुछ गड़बड़ है। नहीं, मुझे उस पर विश्वास नहीं रखना चाहिए। ये लड़का बहुत स्मार्ट है, आखिर है तो पुलिस वाला। हो ना हो, फोन पर माई थी, वो जानना चाहती होंगी कि मैं इस वक्त कहां पे। शुभचिंतक को तो मैंने लॉकअप में डाल दिया है, अब मां की बारी है। मुझे लगता है हमें आशा के बारे में पापा से बात करनी चाहिए। नहीं, हमें अभी उनसे इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। पहले पूरी तरह से इंक्वायरी कर ले, फिर। हमें सबके सामने पापा को इस तरह से शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। वैसे भी शुभचिंतक है हमारी गिरफ्त में। मैं उसे सब कुछ उगलवा लूंगा। इंस्पेक्टर, शुभचिंतक को लॉकअप रूम में ले आओ। दक्ष, तुम घर जाओ, क्योंकि आज मां को पता लगेगा कि शुभचिंतक को हमने अरेस्ट कर लिया। वो अपने आपे से बाहर हो जाएंगी और उन्हें जो भी करना है वो हमारे घर पर ही करेंगी। इसलिए तुम घर जाओ और उन पर नजर रखो। शुभचिंतक जैसे ही कोई मुंह खुलेगा मैं तुम्हें फोन कर दूंगा। ओके? दक्ष ने अपनी जान खतरे में डालकर मेरी जिंदगी बचाई। मुझे दक्ष को थैंक्स कहना चाहिए, लेकिन दामन तो तुम्हारा छूट ही गया है,
अब मेरे जख्म भी कभी भरने वाले नहीं, क्योंकि अपने आप को ये जख्म मैंने खुद दिया है। हेलो हेलो, मैं आरती बोल रही हूँ। हाँ आरती बोलो। बच्चे की तबीयत बहुत खराब है। मैं अभी घर पहुंच रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। थैंक यू। बोल, माँ का क्या कारोबार है, क्या रूप है उसका, और आशा के साथ उसका क्या रिश्ता? बता। क्या? मैं जानता हूं तू जरूर बोलेगा कि जब मैं मारता हूं ना तो अच्छे बोल पड़ते हैं, फिर तू क्या चीज है? तो कुत्ते से भी बदता है, शुभ चिंतक कहता है अपने आप को। बोल, क्या कारोबार है माँ का? बोलदार, बंद करो। हम इस पर सब कुछ आजमा चुके हैं, लेकिन ये अपना मुंह खोलने को तैयार ही नहीं है। अब हम वो सबूत कहां से लाएं जिन्हें देखकर मां की भी इसकी तरह बोलती बंद हो जाए। ये सेल कहाँ बज रहा है? आखिर ये मोबाइल किसका हो सकता है? ना तो ये मेरा है, ना ही दक्ष का, और ना ही ईशान का। तो फिर क्या हुआ? अरे बेटा, ये चोट कैसे लगी? नहीं दादी, बस यूं ही। मैं इसे डॉक्टर के पास ही ले जा रही थी। क्या हुआ आपको? क्या हुआ? अब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर आप एकदम ठीक हो जाएंगे। आप एकदम ठीक हो जाएंगे। डोंट क्राई बब्बू। इस बच्चे के लिए हमें दक्ष को इस घर में रहने की इजाजत देनी होगी। नहीं माँ, मुझे नहीं लगता। दक्ष, ये चोट कैसे लगी? मैं तुम्हें घर के बाहर बताऊं, लेकिन तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। ठीक है। चलो। हेलो, एक बुरी खबर है, ईशान ने शुभचिंतक को गिरफ्तार कर लिया है। क्या? मैं जानती हूँ ईशान उसका मुंह खुलवा कर ही रहेगा, इसलिए अच्छा होगा कि हम शुभ को मुक्ति दे दें। ये शुभ हमारे लिए अशुभ हो सकता है। इसके पहले कि वो अपना मुंह खोले, तुम उसका मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दो। अब ईशान और दक्ष से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जागीरदार परिवार। मैं उनके सामने रहूंगी तो वो मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकेंगे। आज मैं दुश्मन को ही अपना हथियार भी बना दूंगी और ढाल भी। ईशान, ये देखो शुभचिंतक का सेल। इस फोन से माँ को बहुत सारे फोन किए गए थे। ये एक बहुत बड़ा सबूत है हमारे लिए। बड़ा नहीं, बहुत ही मजबूत सबूत है हमारे लिए। लेकिन ये नंबर तो माँ का नहीं है। लगता है उनके पास और भी कई मोबाइल हैं जो उनके नाम पर नहीं। अब हम ये साबित नहीं कर सकते कि जिसे वो फोन कर रहा था वो माई थी। मिस्टर ईशान, ये हमारे पुलिस स्टेशन के बाहर दंगा फैला रहा था। एक काम करो, इसे शुभचिंतक के सेल में डाल दो। ठीक है, चल। मुझे मारने भेजा है। कोई खबर? खबर तो तुम्हें बनाना है। मेरा मतलब है कि तुम्हें यहाँ से भगाना है। तुम्हारा प्लान क्या है? तुम यहाँ से भागकर कहाँ जाओगे? माँ के पास।
उन्होंने जो कसम ली है उसे पूरा करने में उनकी मदद करूंगा। माँ वाकई बहुत कमाल की चीज है। और ये पुलिस वाले, उनके सामने तो कुछ भी नहीं। पुलिस वाले तो क्या, माँ ने पूरे जागीरदार खानदान को हिला रखा है। और इसी बात का फायदा मान उठाए बेचारे जागीरदार। वो कभी ये नहीं जान पाएंगे कि उनके साथ जो हादसे हो रहे उसके पीछे मां का हाथ है। मां जब भी कोई कसम लेती है उसे पूरी जरूर करती है। मां से मौत के साए भी डरते हैं, क्योंकि मां का एक ही असूल है, प्राण जाए पर प्रण न जाए। तुम यहां से भागकर कहां जाओगे? मां के पास। उन्होंने जो कसम ली है उसे पूरा करने में उनकी मदद करूंगा। पुलिस वाले तो क्या, मां ने पूरे जागीरदार खानदान को हिला रखा है। पहले उन्होंने वो एक्सीडेंट करवाया जिसमें प्रांजल की मौत हुई, और फिर दक्ष को प्रांजल की पहचान लेने के लिए भी उन्होंने ही कहा। दक्ष मां की बातों में आता रहा और वो उसे अपनी उंगलियों पर नचाती रही। वो मर्डर भी मां ने ही करवाया था और फंस गया बेचारा दक्ष। उन्हें अपनी बहन की मौत का बदला जो लेना, खुदकुशी की थी उनकी बहन, और उस खुदकुशी की वजह थी चंद्रकांत जागीरदार। चंद्रकांत इस बारे में कुछ नहीं जानता और इसी बात का फायदा मान उठाया बेचारे जागीरदार। वो कभी ये नहीं जान पाएंगे कि उनके साथ जो हादसे हो रहे उसके पीछे मां का हाथ। मां जब भी कोई कसम लेती है उसे पूरी जरूर करती है। मां से मौत के साए भी डरते हैं, क्योंकि मां का एक ही असूल, प्राण जाए पर प्रण न जाए। तुम जानती हो, इस गुंडे को शुभचिंतक के सेल में मैंने ही भेजा था। ये मेरा ही आदमी था, लेकिन ये प्लान दक्ष का था। इसका मतलब दक्ष पर जो भी इल्जाम लगे थे वो सब झूठे थे। सिर्फ एक नाम बदलने का इल्जाम झूठा नहीं था। तुमने देखा मां ने किस हद तक बेवकूफ बनाया दक्ष को। दक्ष हमारा मिशन कामयाब हो गया। एक्सीलेंट। मैं चाहता हूं कि कानून मां को बड़ी से बड़ी सजा दे। आखिर उन्होंने मेरे भाई को मारा। आरती बोलो। ओके, आरती का फोन था। उसने कहा मां इस वक्त हमारे घर पे है। मैंने कहा था ना, उन्हें जो भी करना होगा वो हमारे घर पर ही करेंगे। लेकिन आरती को मां के बारे में कैसे पता चला? दक्ष ने आरती को मां के बारे में बताया। मां, शुभचिंतक ने ईशान को सब कुछ बता दिया है। मुझे इसी वक्त यहां से जाना चाहिए। सुषमा, अब मुझे जाना होगा। एक शिष्य मुसीबत में है, उसे उस मुसीबत से मुक्ति दिलानी है। चलो। माँ, आप तो धन्य हैं माँ, महान हैं आप। जरा जाने से पहले हमारा भी एक बोझ हल्का करते जाइए ना। वो देखिए, अब मैं अपने बच्चे का नाम दक्ष तो रख नहीं सकती, तो आप ही कुछ अच्छा सा नाम बता दीजिए। इसको इसके बेटे के नाम की पड़ी है। अगर मैं यहां से नहीं गई तो कहिए ना माँ। देवाशीष। देवाशीष नाम अच्छा रहेगा। अब मैं चलूं? अरे
अरे हाँ माँ, एक सवाल पूछना भूल गई। हम नामकरण विधि कब रखेंगे और मुहूर्त कौन सा होगा? सुषमा, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब मुझे जाना होगा, मेरा शिष्य मेरी राह देख रहा होगा। अब मुझे जाना होगा, मेरा शिष्य मेरी राह देख रहा होगा। आपके शिष्य ने आपका बहुत इंतजार किया, लेकिन अब वो इंतजार खत्म हुआ। अब आपका शिष्य आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता है। गुरु दक्षिणा मां, गुरु दक्षिणा देने का कैसा रहेगा ये मुहूर्त? यू आर अंडर अरेस्ट। मैं आपको गिरफ्तार करने आया हूं। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद की है ना माँ? मेरी गुरु दक्षिणा नहीं लेंगी?